हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आप तो जानते होंगे वैसे मैं कौन हूँ, राइट? हाँ, मैं हूँ भूषण सर और आज एक नया वीडियो आप पे लेकर आ रहा हूँ। और ये जो नया वीडियो रहेगा ये रहेगा हमारा थर्ड चैप्टर के ऊपर। आई होप दैट इसके ऊपर के जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की पे कोशिश करूँ। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं। कौन से 2 चैप्टर पढ़े हमने यहाँ पे? सर भूल गया हम, बहुत पढ़ाई रहती है ना हमारे पीछे। ऐसा है क्या? ठीक। तो 2 चैप्टर हमने पढ़े थे वहाँ पे, वो थे हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर इसके पहले के आपने वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी वीडियो आप देख लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह थे वो। और पूरी सीरीज वहाँ पे हमने कंप्लीट करी 2 चैप्टर्स की। अब हम चालू करेंगे वहाँ पे थर्ड चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे आप देख सकते हो एज एन हेडिंग। ठीक है, अब क्या होता है मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 2 चैप्टर हमारे हुए थे उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं मेटल्स की बारे उसके नॉन मेटल्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे बात करी थी। ठीक है, अब एक्चुअली साइंटिफिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, ये सारी चीज हम जो भी है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे मेटल्स। पहले मेटल्स देखेंगे, उसके बाद में आएंगे नॉन मेटल्स के ऊपर। तो क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, देखो, मेटल्स एलिमेंट्स दैट जनरली लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऐसे एलिमेंट्स जो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। और लॉस करने के बाद में क्या फॉर्म होगा, तो पॉजिटिव आयन वहां पे फॉर्म होगा। नेगेटिव आयन जो है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो वहां से चले जाएगा उस एलिमेंट के अंदर से। तो वो जो आयन वहां पे तैयार होने वाला है, तो वो कौन सा आयन तैयार होगा फिर वो रहेगा पॉजिटिव आयन। ठीक है, सिंपल है। तो वो थे मेटल्स। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे हम सभी की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, है ना? पढ़ाई करने में अच्छे होते हैं, कोई होता है कि नहीं पढ़ाई करने में अच्छा नहीं होता है, कोई मस्ती करने में अच्छा होता है, राइट? बराबर कह रहा हूँ ना? तो वैसे ही मेटल्स की यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि इसकी, हाँ, अभी हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाद में हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं लस्ट्रस, दैट इज शाइनी होते हैं, ये तो चमकदार होते हैं। उसके बाद में मैलिएबल, देखो 2 टर्म आने वाले, एक आएगा मैलिएबल और दूसरा आने वाला है डक्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मैलिएबल और डक्टाइल, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि मैलिएबल कौन सा होता है और डक्टाइल कौन सा होता है। बहुत बार क्या होता है, क्या बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पे ही करते, मैलिएबल और डक्टाइल का वाइस वर्सा कर डालते हो। मैलिएबल की डेफिनेशन कुछ अलग लिख देते हैं, डक्टाइल की डेफिनेशन अलग लिख देते हैं। ऐसा उल्टा काम आपने भी नहीं करना है, राइट? मैलिएबल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बात ध्यान में रखो, कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मैलिएबल जो होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, अब मैलिएबल की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, मतलब ऐसे मेटल्स जिनको हम शीट के फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे मैलिएबल। डक्टाइल किसे कहते हैं? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, आप उसको वायर के फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, उसे भी कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैलिएबल और डक्टाइल। तो ये होती है एक मेटल की प्रॉपर्टीज। और भी हम कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, आपने कहना कि इसके पहले ये 2 कंसेप्ट पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन आपको है, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? अब हो सकता है कुछ बच्चे आपके अंदर से ये भी कह सकते हैं, सर वो बस के अंदर ड्राइवर के साथ में जो होता है वही कंडक्टर होता है सर। आप बोलोगे सर ये कौन सा एकदम जवाब दे रहे हो आप, पर ये जो जवाब है ये कहीं ना कहीं मेरे बच्चों से भी सुना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वो वाला कंडक्टर नहीं है, ये साइंस वाला कंडक्टर है। कंडक्टर देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके हाथ में आयन है, बराबर, आपने आपके हाथ में आयन रखा है, पहले नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर उसको आपने हीट वगैरह नहीं किया, अगर आपके हाथ में वैसे ही है
तो आपको कुछ लगेगा क्या? नहीं, आपको कोई टेम्परेचर के अंदर वहां पे फर्क दिखाई देने वाला नहीं है। पर अब आपने क्या किया, आयन का एक हिस्सा जो है, ठीक है, तो उसको आपने क्या कर दिया, जलाना वहां पे शुरू कर दिया। हो सकता है आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया होगा, ठीक है। धीरे 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 फिर आपको वहां पे दूसरे एंड के पास में, जहां पे आपका दूसरा हाथ है, वहां पे आपको तो महसूस होने लग जाएगा कि अब थोड़ा थोड़ा वहां पे क्या हो रहा है, वो मेटल गर्म हो रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी किसी को करंट लग जाता है ना, तो करंट लगने के बाद में आप किसका इस्तेमाल करते हो, कंडक्टर का इस्तेमाल करते हो कि इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटर का मेजरली। आपने देखा होगा अगर वो इंसान को अगर वहां से छुड़ाना होगा तो लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी, मतलब उड़, बराबर, वो लकड़ी से क्या करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। मतलब वो इंसान जो अभी उस एरिया के अंदर है जहाँ पे उसको करंट लग रहा है, तो वो वहां से बाहर निकल सके। और वहीं पे अगर वो आयन अगर इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, पर वो आदमी को तो करंट लग रहा था, पर इसने अगर आयन का इस्तेमाल किया तो अब ये भी इंसान को करंट लगने वाला है। तो ये हमें ये बताता है कि आयन होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद में यूजुअली हार्ड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेटल जो होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। मतलब इनको बहुत ज्यादा वहां पे गर्म करने के बाद में, बहुत ज्यादा हजारों डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर इन्हें हम गर्म करते हैं तो ही ये पिघलते हैं, नहीं तो ये पिघलते नहीं, बिल्कुल बहुत सख्त होते ही है ना। अब इसके अंदर के कुछ एग्जेप्शंस भी हैं, मतलब ठीक है, हमने इनके बारे में प्रॉपर्टीज तो देखी, पर 100%ली जितने मेटल्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर से कुछ ऐसे भी है कि जो ये प्रॉपर्टी है उनके अपोजिटली वहां पे थोड़ा वर्क करते हैं। अब वो कौन से मेटल है? जैसे कि मर्क्यूरी, ठीक है। अब मर्क्यूरी अगर आप देखोगे तो कुछ लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम उसका कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जैसे थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर के अंदर आपने मर्क्यूरी देखी होंगी। तो ये भी एक मेटल है। मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल बट इट इज एन लिक्विड मेटल, ठीक है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, ये बात ध्यान में रखनी कि मर्क्यूरी भी एक मेटल है। उसके बाद में सोडियम एंड पोटेशियम। देखो अभी हमने बात क्या करी थी, मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। पर यहाँ पे तो उल्टा ही बताया जा रहा है कि सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट। ये दो ही ऐसे वहां पे मेटल्स है, सोडियम और पोटेशियम। आपने ध्यान में रखना है, या कहीं ना कहीं आपने इसे आपके साइंस लैब के अंदर भी देखा होगा, ठीक है, आप जब गए होंगे, ठीक है, आपके सर ने अगर आपको प्रैक्टिकल करके बताया होगा कि जब आपके पास में अगर सोडियम और पोटेशियम रहे तो आप उसको चाकू के मदद से भी हम उसे काट सकते हैं। इतने सॉफ्ट वहां पे सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। देखिए मतलब चाकू की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, उसे कट कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, दैट इज सोनोरस, ठीक है। अब सोनोरस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, है ना। आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल रॉड कभी अपने हाथ में लिया होगा, है ना, या बचपन में आपने देखा होगा बच्चों को यही काम रहता था। बच्चे क्या करते थे, कोई मेटल रॉड लेना, उसको जमीन पे मारना और बाद में उसको सुनते रहना कि कैसे आवाज देता है। आपने सुना होगा उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इतने मस्त आवाज देते हैं कि अगर खालीपन रहा, कभी बोर होते रहा, तो बच्चे तो वही काम करते हैं, लो मारो और सुनते रहो, लो मारो सुनते रहो। ये हमने वो सारी प्रॉपर्टीज वहां पे देख ली है मेटल्स की। चलो इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक, दैट इज नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स दैट जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। इसके पहले जब मेटल्स के अंदर आप देख रहे थे तो मेटल के अंदर आपने क्या देखा था, वहां पे आपने गेन नहीं देखा था, वहां पे आपने देखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे और जाने के बाद में क्या फॉर्म कर रहे थे, वहां पे पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ था। और यहाँ पे कौन सा आयन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब आप सोचोगे नहीं सर हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, समझने के लिए आपके पास में कोई ट्रिक है क्या? तो आप हमें वो बताइए। तो एक इजी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए इसके पहले क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन उसने वहां पे लॉस कर दिया तब जाके वो पॉजिटिव बन पाया ना।
मतलब देखो इंसान के पास में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बराबर। हम जैसे लोग हैं, मतलब इंसान है, ठीक है। इंसान अगर सारी बुरी चीजों का अगर पकड़ते बैठेंगे, ठीक है, तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा क्या? नहीं। फिर जो इंसान ऐसी बुरी चीजों को वहाँ पे छोड़ देगा तो उसका माइंड कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से हम वहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक कैसे जा रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो इंसान बहुत ही निगेटिव चीजों को अपने हाथ में ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक निगेटिव आयन है। आप ले रहे हो, ऐसे निगेटिव चीजों को ले रहे होंगे, ठीक है, तो वो इंसान कैसे बन जाएगा? तो निगेटिव भी बनने वाला है, ठीक है। तो इससे मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है। जो इलेक्ट्रॉन मतलब वो निगेटिवनेस, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव आयन गेन कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन ही बनने वाला है ना वो, ठीक है। पॉजिटिव आयन वहां पे अब वो फॉर्म हो गया, तो उन्हें कहा हमने मेटल। नहीं सर, आप समझ में आ गया। उसके बाद नॉन मेटल्स क्या था? जो बार बार वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था अपने पास में, बार बार ले रहा था, मतलब क्या बन गया? वो निगेटिव बन गया, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। आई होप दैट ये जो एग्जांपल मैंने दिया है कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नॉन मेटल ये होते हैं डल, है ना। जैसे आपने मेटल देखा था, मेटल कैसे थे? लस्ट्रस थे, मतलब शाइनी थे, चमकने वाले थे। तो ये चमकने वाले क्या? नहीं। उसके बाद में नॉट मैलिएबल और डक्टाइल, मतलब आप इनको वायर्स के फॉर्म के अंदर भी और शीट के फॉर्म के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लकड़ी का, वुड, इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अगर रन हो रही है, मतलब करंट वहाँ पे अगर किसी को लग रहा होगा, तो आप वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हो? तो वुडन स्टिक का या रबर का, ठीक है, या प्लास्टिक का, उनका इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो होते हैं इंसुलेटर या मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉट सोनोरस, यहाँ पे कोई भी आपको रिंगिंग साउंड आप सुनाई देने वाला नहीं है। नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता है, तो आवाज किसके अंदर सुनाई देता है? सोनोरस प्रॉपर्टी वो किसकी होती है? मेटल्स की, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेप्शन है ना, हर क्लास में एक जैसे बच्चे तो नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का एक नॉन मेटल है, पर ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको जो बोला गया है ना, मतलब ये एक्सेप्शन वाले ऐसे होते हैं इनको जो बोला गया वो नहीं सुनते, कुछ और ही करेंगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का। आई होप आपको ये मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या है ये आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में कि जितने टॉपिक्स हैं हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।